जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रमोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं अपना सर प्रमोद यूट्यूब चैनल। अगर आप कक्षा 11 में हैं और आपको एग्ज़ाम देना है फिजिक्स का, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स का सेट 2 जो है मॉडल पेपर, यानी कि फिजिक्स का सेट 2 मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मैं बताऊंगा और जितने भी सॉल्यूशन हैं उसको कॉपी में लिख करके मैं बताऊंगा। और ये भी मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन पहले पूछा गया है। तो इसके लिए आप मेरे वीडियो पर लास्ट तक बने रहेंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन पहले पूछा गया है और इस वर्ष भी उम्मीद है कि आ सकता है और किसका हल कैसे होगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो है कि 1 में पूछा जा रहा है कि भौतिक राशियाँ हैं, तो भौतिक राशियाँ ऑप्शन बी सही होगा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, थर्मोडायनेमिक, तापमान, पदार्थ की मात्रा और चमकदार तीव्रता जो है ये आपका भौतिक राशियां हैं, यानी कि ये भौतिक राशि है। तो आप इसको भौतिक राशि में टिक कर लेंगे, ऑप्शन बी सही आंसर है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े के एक ही आयाम है, यानी कि इसमें कौन से जोड़े के एक ही आयाम है। तो इसका आपका सही आंसर बी सही हो जाएगा, जो कि आवेग और संवेग जो है एक ही जोड़े के आयाम होते हैं। आप इसमें बी को टिक कर लेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि एसआई में मौलिक इकाइयां हैं, यानी कि एसआई में मौलिक इकाइयां हैं, इसमें क्या आंसर होगा। तो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला जो है कि एसआई में मौलिक इकाइयां हैं। इसमें ऑप्शन ए सही आंसर है इसका, ऑप्शन ए टिक कर लेंगे। एक क्वेश्चन पहले पूछा गया है, इस क्वेश्चन को वीवीआई में भी टिक कर लेंगे। ये उम्मीद है कि इस वर्ष भी आ सकता है, तो आप इसे याद रखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि इसमें पूछा जा रहा है कि संकल्प है, संकल्प आखिर इसमें क्या है। तो संकल्प इसमें सही सी आंसर होगा। इनपुट सिग्नल परिवर्तन की सबसे छोटी मात्रा जिसे उपकरण विश्वसनीय रूप से पहचान सकता है, ऑप्शन सी को टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि माप की परम त्रुटि है, यानी कि माप की जो परम त्रुटि है, त्रुटि इसमें क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा सी, 2 अलग अलग मापों और उनके मध्य के बीच अंतर, यानी कि 2 अलग अलग माप होना चाहिए और उसके बीच में मध्य अंतर जो होता है वही आपका माप की त्रुटि होता है। तो यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि एक लड़का बिंदु ए से चलना शुरू करता है और 1.5 किलोमीटर दूरी पर एक बिंदु बी तक जाता है और वापस ए पर आता है। यदि उसे ऐसा करने में 1 घंटा लगता है तो उसका औसत वेग होगा। तो एक क्वेश्चन पहले पूछा गया है, तो एक क्वेश्चन वीवीआई है, आप इसको वीवीआई में टिक कर लेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 0 हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, में पूछा जा रहा है कि एक पिंड विराम से सीधे एक रेखा पर एक समान त्वरण के साथ यात्रा करता है। यदि 32 मीटर का विस्थापन करने के बाद इसका वेग 8 मीटर सेकेंड है तो इसका त्वरण है। तो देखिए इसमें आपका जो यू दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो आप यहाँ 0 मीटर पर सेकेंड लिख लेंगे। फिर एस दिया हुआ है आपका 32, तो आप 32 लिख लेंगे। और भी जो है आपका 8 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो 8 लिख देंगे। अब देखिए इसमें हम लोग फार्मूला लगा देंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। जब आप लगा देंगे तो वी स्क्वायर, यानी कि वी का वैल्यू दिया हुआ है 8, तो आप यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर देंगे यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर में देखिए क्या हो जाएगा, तो यू का वैल्यू दिया हुआ है 0, तो आप यहाँ 0 लिख देंगे। और फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे, 2 का 2 रह जाएगा। ए आपका नहीं दिया हुआ है तो ए को ऐसे ही छोड़ देंगे, ए को ही निकालना है, जो कि इसमें पूछा हुआ है इसका त्वरण कितना होगा। तो त्वरण को ए कहते हैं, तो ये निकालना है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। फिर ए आपका एस में दिया हुआ है 32, तो आप एस में रख देंगे 32। और इसको जब आप 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64। और फिर इसको जब 2 से गुना करेंगे 32 में तो 64, और ए का ये हो जाएगा, 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो 0 हट जाएगा, तो 64 ए हो जाएगा। और ए बराबर निकालेंगे तो इधर 64 गुना में है तो इधर आएगा भाग में, यानी कि 64/64 हो जाएगा, कटेगा तो 1 आ जाएगा। यानी कि इसमें आपका सही आंसर हो गया ए, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आप इसमें सही कर लेंगे, ऑप्शन ए सही आपका हो गया, ऑप्शन सही इज द ए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेग का मात्रक है, यानी कि वेग का मात्रक क्या होता है। तो वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, आप इसमें ऑप्शन सी को टिक कर लेंगे। फिर आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा जा रहा है
इसमें पूछा जा रहा है कि एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ करता है, यानी कि एक पिंड है जो कि विरामावस्था से क्या करता है, प्रारंभ करता है, और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ t सेकंड के लिए यात्रा करता है। यदि इसके द्वारा दिया गया विस्थापन 16 मीटर है तो यात्रा का समय यानी कि t क्या होगा। तो इसमें देखिए आपका यात्रा का समय यानी कि t निकालना है। तो u बराबर इसमें 0 दिया हुआ है, a बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो कि यहाँ पे दिया हुआ है तो आप लिख देंगे। फिर इसमें देखिए s का वैल्यू दिया हुआ है 16 मीटर, यानी कि 16 मीटर हम लोग इसमें लिख लेंगे। फिर इसमें जब हम लोग निकालेंगे इसका समय निकालने के लिए तो आप जानते होंगे कि s बराबर होता है ut प्लस हाफ AT, तो हाफ AT होता है। तो इसमें s का वैल्यू है आपका 16 तो 16 रख देंगे, u का वैल्यू है 0 तो 0 रख देंगे, t का वैल्यू निकालना है तो इसको छोड़ देंगे, और हाफ का हाफ, और फिर जो आपका a है a का वैल्यू है 2 यानी कि 2 रख देंगे, और t निकालना है इसलिए इसको छोड़ देंगे। फिर इसमें जब 16 का 16 हो जाएगा और t जब गुना होगा तो t का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और 2 जो है कि आपका कट जाएगा तो 2 इधर सब खत्म हो गया, यानी कि बच गया केवल t स्क्वायर। अब देखिए इसका हम लोग निकालेंगे तो t 16 बराबर t स्क्वायर हो गया, तो t बराबर कितना हो जाएगा, तो रूट हटता है तो बराबर के उधर जाके स्क्वायर हटता है तो बराबर के इधर आके रूट चढ़ता है, यानी कि t बराबर √16, और √16 का वैल्यू होता है 4, तो 4 इसमें यानी कि ऑप्शन ए सही है 4। आप इसमें ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। अगर एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो आप मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जितना भी इंपॉर्टेंट वीडियो हो वे आप तक आसानी से पहुँच सके और आपके एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि एक शरीर आराम से शुरू होता है, यानी कि एक शरीर जो है कि आराम से शुरू होता है। यदि यह 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है तो 3 सेकंड के अंत में इसका विस्थापन है, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से यह शुरू होती है, चलती है, ठीक है। अब उसका 3 सेकंड में कितना इसका विस्थापन होगा यही आपको बताना है। तो इसमें u बराबर दिया हुआ है 0, क्योंकि यहाँ पे आराम से शुरू हो रहा है तो u का हो गया 0, और फिर a बराबर हो गया 2, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है त्वरण a बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो a बराबर 2 और t बराबर 3, यानी कि 3 सेकंड में निकालना है। तो आप जानते हैं कि s बराबर होता है ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो आप इसमें जब ये फार्मूला लगा के बनाएंगे तो आपका यहाँ पे देखिए 9 क्यों लिखा हुआ है, तो यहाँ पे t स्क्वायर है, यानी कि 3 जो है आपका 3 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो t के जगह पर 9 हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। और इसका जब आप लोग हल कीजिएगा तो s बराबर 9 आएगा, यानी कि इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा a, यानी कि ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे। फिर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में पूछा जा रहा है कि एक पिंड 0 से पूर्व की ओर 4 मीटर का विस्थापन करता है, यानी कि एक पिंड जो है कि 0 से पूर्व की ओर जाता है, यानी कि एक पिंड मान लीजिए कि यहाँ पर है और 0 से पूरब की ओर जाता है, तो पूरब की ओर आ गया 4 मीटर, कितना 4 मीटर। अब देखिए आगे बोला जा रहा है कि फिर 3 मीटर उत्तर की ओर विस्थापन करता है, यानी कि यही 0 से फिर 3 मीटर उत्तर की ओर जाता है, 3 मीटर, कितना 3 मीटर। तो 0 से इसका परिणामी विस्थापन होगा, तो 0 से इसका जो दोनों तरफ गया तो इसका परिणामी विस्थापन कितना हुआ, एक तो यहाँ पर आया दूसरा यहाँ पर आया, तो इसका परिणामी विस्थापन कितना होगा, तो यही जो है कि इसके बीच में ये परिणामी विस्थापन है। तो ये जो है कि आपका त्रिभुज बन गया जो कि समकोण त्रिभुज बन गया, इसका समकोण त्रिभुज। तो इसमें समकोण त्रिभुज का जो एक कर्ण है, कर्ण निकालना है आपको। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 3 मीटर, ये मान लेते हैं इसको, ए बी बराबर 3 और बी सी बराबर 4, तो ए सी बराबर वाट, यानी कि ए सी बराबर जब हम लोग निकालेंगे तो आप जानते होंगे कि कर्ण जो होता है हमेशा 2 भुजाओं के बराबर होता है। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और बी सी का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा। 9 और 16 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, तो √25 का वैल्यू आता है 5। तो इसमें आपका जो है कि आंसर सही हो गया 5। तो आप इसमें ऑप्शन सी को टिक कर लेंगे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 5
फिर आपका क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या पूछा जा रहा है। 12 में पूछा जा रहा है कि एक पिंड एक समान चाल से एक वृत्त में गति कर रहा है, यानी कि एक पिंड जो है कि एक समान चाल से वृत्त में गति कर रहा है। इसमें जो है कि क्या होगा, तो इसमें त्वरण अंदर की ओर होगी, त्वरण जो होगा कि अंदर की ओर होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 13 है कि जब कोणीय वेग समय के साथ बदलता है, तो कोणीय वेग जो है कि समय के साथ बदलता है तो क्या होगा, तो एक कोणीय वेग त्वरण उत्पन्न होता है। तो इसमें ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप इसमें ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 14 है कि इसमें पूछा जा रहा है कि कुल उड़ान का समय इनमें से किसके बराबर होता है। कुल उड़ान जो है उसका समय किसके बराबर होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए आवश्यक समय का दोगुना होता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रेक्ष्य द्वारा अनुसरण किए गए पथ क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं प्रेक्ष्य वक्र, यानी कि प्रेक्ष्य वक्र। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि चलती बस में एक यात्री बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर फेंका जाता है। यह समझाया गया है, यह क्यों समझाया गया है, तो यह समझाया गया है न्यूटन के पहले नियम द्वारा। न्यूटन के पहले नियम जो है, पहला नियम, उसके द्वारा समझाया गया है। इसमें ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि एक समान गति से चलती बस में बैठा यात्री जब बस आगे की ओर तरफ त्वरित होता है तो वह पीछे की ओर गिरता हुआ महसूस करता है। इस प्रकार के बल को कहते हैं। तो मान लीजिए कि बस इधर जा रहा है और यात्री भी इसी, जब बस इधर जाएगा तो यात्री भी इसी तरफ का गति करेंगे। और बस जो है कि यहाँ बोला है कि जब बस आगे की तरफ त्वरित होता है तो वह पीछे की ओर गति करता है, गिरता हुआ महसूस करता है, यानी कि बस आगे जितना ही स्पीड में भागेगा वो पीछे की ओर भागता है यात्री लोग। तो यह इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है कि ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि काल्पनिक बल या छद्म बल। आप इसमें टिक कर लेंगे ऑप्शन सी को। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 18 है कि 5 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 2 मीटर पर सेकंड के समान वेग से यात्रा कर रहा है, इसकी गति है, तो इसकी गति हो जाएगा 10 केजी मीटर पर सेकंड, यानी कि 5 केजी है तो 5 केजी को जब हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 10 केजी, और फिर इसका मीटर पर सेकंड ऐसा ही मात्रक है तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसमें आप ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है कि एक पिंड का द्रव्यमान जो शरीर पर कार्य करने वाले बल के अनुपात के बराबर होता है और पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है, तो इसमें आपका उत्पन्न त्वरण बताना है। तो इसमें आपका उत्पन्न त्वरण को कहते हैं जड़त्वीय द्रव्यमान, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। फिर इसमें देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि लकड़ी का एक ब्लॉक सतह पर रखा जाता है। पिंड को स्थानांतरित करने के लिए सतह के समांतर एक बल लगाया जाता है। घर्षण बल विकसित कार्य करता है, तो इसमें आपका लागू बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है कि मूल बलों, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युतीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल और सरल नाभिकीय बल में से गुरुत्वाकर्षण बल परिणाम में चौथे स्थान पर है, यानी कि परिणाम में कौन से स्थान पर है, तो चौथे स्थान पर है, यानी कि ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा सही। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 32 है कि पृथ्वी के सतह पृथ्वी के एक उपग्रह से जुड़ा हुआ संदर्भ फ्रेम है, यानी कि पृथ्वी के जो एक उपग्रह है उससे जुड़ा हुआ उसके संदर्भ में कौन सा फ्रेम है, तो एक गैर जड़त्वीय फ्रेम, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लेंगे, ठीक है, ताकि जितना भी इम्पोर्टेंट वीडियो मैं डालूंगा वे आप तक आसानी से पहुँच सके। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या
पूछा जा रहा है। इसमें बोला गया है कि द्रव्यमान m का एक ब्लॉक समतल सतह पर रखा गया है। इसे सतह के समांतर ले जाने के लिए एक बल लगाया जाता है। विकसित घर्षण बल F के समानुपाती होता है। तो पिंड का द्रव्यमान है, इसमें जो पिंड वह बल है पिंड का द्रव्यमान है, यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है एक मशीन गन 1200 मीटर पर सेकेंड के वेग से 40 ग्राम द्रव्यमान की गोली चलाती है। कितना ग्राम की? तो 40 ग्राम की। और इसे चलाने वाला व्यक्ति गन पर अधिकतम बल 144 न्यूटन पर बल लगा सकता है, यानी कि टोटल बल कितना है? 144 न्यूटन। और वह प्रति सेकेंड अधिक से अधिक कितनी गोलियां चला सकता है? गोली का वजन है आपका 40 ग्राम और टोटल बल है 144 न्यूटन। इतना बल लगा करके वह कितना गोली चला सकता है? तो इसमें देखिए आपका दिया हुआ है m बराबर, यानी कि मास बराबर 40 ग्राम, और फिर 40 ग्राम को जब हम लोग केजी में परिवर्तित करेंगे तो 40/1000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि केजी में आ जाएगा। फिर टोटल बल आपका दिया हुआ है 144 न्यूटन। ए बराबर, यानी कि इस कितना गोली चला सकता है वही पूछा हुआ है। तो ए बराबर देखिए इसमें दिया हुआ है 1200, तो 1200 लिख देंगे। अब आप जानते होंगे कि बल बराबर, यानी कि एफ बराबर एम ए होता है। तो एम आपका दिया हुआ है यहाँ पे, जो कि दिया हुआ है 40/1000, तो 40/1000 हो जाएगा। और ए दिया हुआ है आपका 1200, तो 1200 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जब इसका आप सॉल्यूशन करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ पे A0 से A0, 20 से 20 कट जाएगा, और 10 से ये आपका 40 4 बार में कट जाएगा। तो आप काट देंगे और इसका आंसर आ जाएगा 4 × 12 यानी कि 48 न्यूटन। अब 48 न्यूटन आ जाएगा तो मान लेंगे कि माना कि प्रति सेकेंड n गोली निकल रहा है, ठीक है। तो n × 48 बराबर में टोटल बल हो जाएगा 44, तो n बराबर हो जाएगा 144/48, यानी कि एक कट जाएगा, तो कटेगा तो आंसर आ जाएगा 3, यानी कि n बराबर 3, यानी कि एक गोली जो है कि कितनी गोली चला सकता है? तो 3 गोली। तो आप इसमें 3 लिख देंगे, सही आंसर हो जाएगा डी। फिर आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें पूछा जा रहा है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान एक पिंड 5 मीटर से एक समान चाल से गमन कर रहा है, यानी कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 5 मीटर से कि एक समान चाल से गमन कर रहा है। इसकी गतिज ऊर्जा है, तो इसका गतिज ऊर्जा हो जाएगा 125 जूल। आप इसमें ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें पूछा जा रहा है कि 1000 जूल का एक कार्य 2 सेकेंड में किया जाता है, उपयोग की गई शक्ति है। तो इसमें देखिए आपका वर्क यानी कि W बराबर 1000 जूल है, और T बराबर समय यहाँ पे 2 सेकेंड दिया हुआ है, 2 सेकेंड है। फिर P बराबर इसमें जो है कि शक्ति पूछा जा रहा है, यानी कि P बराबर W/T होता है, तो W/T रखेंगे। तो W आपका 1000 है और आपका T जो समय है 2 है, तो 1000 को 2 से भाग देंगे, तो इसमें आपका आ जाएगा 500 जूल, यानी कि 500 जूल आ जाएगा। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे। देखिए फिर आपका क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 2 मीटर की ऊंचाई पर 2 मीटर सेकेंड की एक समान चाल से गतिमान है, इसकी कुल ऊर्जा है। इसमें देखिए आपको कुल ऊर्जा निकालना है। तो इसमें देखिए m बराबर कितना दिया हुआ है 10, यानी कि 10 किलोग्राम इसका वेट दिया हुआ है, मास। फिर इसमें v बराबर कितना दिया हुआ है 2, यानी कि पिंड 2 मीटर पर है v बराबर। और इसमें g यानी कि g का वैल्यू हो जाता है 9.8,
यानी कि 9.8 हो जाता है, ये तो आप जान ही रहे हैं। और h बराबर हाइट इसमें कितना दिया हुआ है 2 मीटर, यानी कि 2 मीटर हो जाएगा। अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि इसकी कुल ऊर्जा है, तो कुल ऊर्जा बराबर आप जानते होंगे फार्मूला 1/2 mv² प्लस में mgh। तो इसमें जब आप लगा के सोल्यूशन करेंगे तो 1/2 का 1/2 और इसको आप सोल्यूशन करेंगे तो आएगा आपका 216, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है कि दो द्रव्यमान 1 ग्राम तथा 4 ग्राम समान गतिज ऊर्जाओं से गतिमान है, उनके रैखिक संवेग के परिमाण का अनुपात है। तो इसमें अनुपात हो जाएगा 1:2, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा जा रहा है कि 100 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि है। तो गतिज ऊर्जा में इसकी वृद्धि हो जाएगा 9800 जूल, यानी कि ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 30 है कि 3 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण और 2 रेडिकल्स पर सेकेंड कोणीय वेग से आघूर्ण करते हुए निकाय का गतिज ऊर्जा 12 किलोग्राम द्रव्यमान और रेखीय से चलने वाला पिंड के समान होगा। तो इसमें देखिए आपको दिया हुआ है, इसमें निकालने के लिए आपका फार्मूला हो जाएगा 1/2 IW² और 1/2 MV²। तो जब इस पर आप इधर में देखिए 1/2 इधर और 1/2 इक्वल के इधर, यानी कि बराबर के इधर, ये तो कट जाएगा, बच जाएगा IW² और MV²। तो IW² और MV² बच जाएगा। तो इसमें जब आप हल करेंगे तो इसमें आपका 3 दिया हुआ है, यानी कि I का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो I का वैल्यू 3 है तो 3 रख देंगे। और W का वैल्यू दिया हुआ है आपका 4, तो W का वैल्यू जब 4 दिया हुआ है तो 4 रख देंगे। उसके बाद आप इसमें हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा V² बराबर 1, यानी कि V² बराबर 1 आया तो V बराबर भी 1 आएगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा A, इसमें A आपका सही आंसर है। फिर आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है। इसमें बोला जा रहा है कि एक समान वृत्तीय गति करने वाले कण का कोणीय संवेग L होता है। यदि उसकी कोणीय आवृत्ति दोगुनी कर दी जाए और उसकी गतिज ऊर्जा आधी कर दी जाए तो नया कोणीय संवेग है, तो L/2 हो जाएगा। इसमें आप ऑप्शन ए को सही टिक कर लेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 32 है कि एक पतली वर्दी वृत्ताकार वलय 30 डिग्री झुकाव वाले एक झुके हुए विमान को बिना खिसके लुढ़क रहा है। झुके हुए तल के अनुदिश इसका रैखिक त्वरण होगा। इसका जो है कि आपको रैखिक त्वरण बताना है, तो त्वरण इसमें G/2 होगा, यानी कि बिना झुके जब वो आगे बढ़ेगा तो G/2 हो जाएगा। आप इसमें ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है कि जड़ता का क्षण निर्भर करता है। तो सभी में देखिए आपका क्या दिया हुआ है, कणों का वितरण, द्रव्यमान और घूर्णन की धुरी की स्थिति। ये आपका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी हो जाएगा। ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 34 है। इसमें पूछा जा रहा है कि यदि कोई पिंड अपने द्रव्यमान के केंद्र से गुजरते हुए अक्ष के बारे में घूम रहा है तो इसका कोणीय संवेग इसके साथ निर्देशित होता है। तो रोटेशन की धुरी पर जो है कि इसका कोणीय संवेग निर्देश करता है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 35 है, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 लास्ट है। इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि एक कण वृत्ताकार पथ पर घटती चाल से गति करता है, सही कथन चुने। तो इसमें आपका डी सही आंसर हो जाएगा। कोणीय संवेग की दिशा स्थिर रहती है, यानी कि ऑप्शन डी को आप सही टिक कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लेंगे, ताकि जितना भी इम्पोर्टेंट वीडियो मैं दूंगा उसमें पूरा सॉल्यूशन के साथ दूंगा, यानी कि पूरा आंसर उसको लिख करके दूंगा और आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे। अगर आप इसका PDF लेना चाहते होंगे तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जा करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, उसमें आपको PDF दे दिया जाएगा। इस
इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।